देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये जो पीटीआई है ये एक जमात के तौर पे मौजूद है पार्लियामेंट में और उनको ही सीटें मिलनी चाहिए। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली बात मैं तो समझता हूं कि ये तो जबकि वो उनके वकील कह रहे थे कि जी हमें वो ज्वाइन कर लें या समथिंग, उन्होंने किया भी है, लेकिन मैं समझता हूं इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि वो बेशक सिंबल लेने से उनकी पार्टी की हैसियत, वो जितने लोग इलेक्ट होकर आए हैं वो पीटीआई के हैं, उनको ये सीटें, उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो उनका हक होता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप समझे इनको नहीं मिलनी किसी तरह से सीटें, लेकिन पीआर सिस्टम हमारा जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जिस पार्टी को जितनी उनकी सीटें हैं उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। अब मफरूजों की मैं बात नहीं कर रहा कि किसी ने कोई सीट बिल्कुल सही नहीं, हम बात कर रहे हैं जो इसका प्रेजेंट पोजीशन है। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सारे लोग इंडिपेंडेंट आ जाएं तो फिर क्या होगा। तो ये देखिए ना, इस तरह अब प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये केस का फैसला होना है जो सिचुएशन अब हमारे सामने है। क्या ये पीटीआई है तो फिर ये डिबेट ही खत्म हो जाती है, उनको सीटें मिलनी चाहिए। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ चली जाती हैं तो फिर क्या उनको मिलनी चाहिए सीटें या नहीं। लेकिन मेरा कहना ये कि दूसरों को नहीं मिल सकती उनकी हिसाब से। अब उसमें चौथा सवाल ये आ जाता है कि फिर क्या वो खाली रहेंगी? खाली रहे। आप किसी इंसान को जो आर्टिकल, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, किसी इलेक्शन एक्ट या रूल्स की बात नहीं हो रही। इलेक्शन सेक्शन 51(5) और 6 में, आर्टिकल 51(5) और 6 में लिखा हुआ है कि उनको, आपको जो दिया हुआ है कि जितनी सीटें आप लेंगे उसके हिसाब से उनके आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। उससे कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी अगर किसी को नहीं मिलेगी तो वो आप में तकसीम कर। जी बिल्कुल जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये जो आर्गुमेंट हो रहा है इसके ऊपर काफी बहस चल रही है कि क्रिएटिव जो है इसके ऊपर कोई इसका हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान का आइन बहुत वाज़ेह है कि किसी जगह के ऊपर अगर आइन खामोश हो जाए, कोई हल ना हो, तो फाइनल इंटरप्रिटेशन, तशरीह, हल निकालने की जो अथॉरिटी है, आइन पाकिस्तान, आइन जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है और सुप्रीम कोर्ट को ही रास्ता दिखाना होता है अगर कोई खामोशी हो जाए तो। अगर आगे बढ़े नाजरीन, आज इस्लामाबाद के जो आपको पता है 46, 47, 48 जो हल्के हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अकील साहब और राजा खुरम नवाज साहब, अब यह है कि वो फॉर्म 45 लेके उन्होंने कहीं अपनी किसी संदूक में ताला लगा दिया है, किसी दरिया बुर्द कर दिया है, सिमली डैम में बहा दिए हैं, जहां जहां में करीब उनको कोई जगह मिली है, या को पता नहीं उनको स्यूंक लग गई है, या कोई मारला की पहाड़ी के नीचे, या वो चने कोई खाली हैं, तो वो आप फॉर्म नहीं दे रहे। फॉर्म उनसे मांगे गए फॉर्म 45, तो आज वो भाग के चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब आला जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस वक्त मौजूद है, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, वो हमें उस पर एतबार नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पिटिशन की और इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो पिटिशन है काबिल समाअत कर ली। अब सुबह एक केस जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी सुना जाना है और इलेक्शन कमीशन ने भी सुनना है। इलेक्शन कमीशन ने वो जो ऑर्डिनेंस है, आपको पता है ना, ये जो ऑर्डिनेंस है उसके जरिए एक अथॉरिटी दे दी है इलेक्शन कमीशन को कि वो रिटायर्ड जज अपनी मर्जी से लगा लेंगे। सो ये सूरत हाल है। हसन अयूब साहब, बड़ों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, घास जो है खराब हो जाएगी और पता नहीं ये हो जाएगा, नुकसान घास का हो जाएगा। यार सारे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है ये तीनों के तीनों, मल्टीपल टाइम्स एमएनए रहे हैं। फॉर्म 45 गुआंदा तो कोई नहीं। आपको मैं बताऊं बात, देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। अच्छा, इस तरीके की बात ये है कि जो इनका जो इशू है, इशू ये है कि जो एप्लीकेंट्स आए हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, बहुत से ऐसे एतराज़ात, जब रजिस्ट्रार, एक तो उन्होंने ट्रिब्यूनल के लिए एक अलग रजिस्ट्रार बनता है, वो नया रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं हुआ। अब जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाए। अब होता यह है कि जो ट्रिब्यूनल का फंक्शन इस तरह होता है कि जब रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ात लग जाते हैं, अब अगली पूरी बात सुनिए। यार पढ़े लिखे आदमी, नकवी साहब ठीक बात करते हो यार, आपको सारे कानूनी लीगल मामला। जो मैं सवाल क्या पूछा, मैंने सवाल ये पूछा है, मैं आप इलेक्शन जीते हैं, आपके पास फॉर्म 45 है, दे मथे मारे यार, जान छुड़ाएं। जी, ट्रिब्यूनल का एक प्रैक्टिस चली हुई आ रही है कि जब एतराजात लग जाते हैं तो जब वो ट्रिब्यूनल में आपकी एप्लीकेशन जाती है तो ट्रिब्यूनल उसको डिसमिस करता है और कहता है दोबारा आओ। परसों जो है दोबारा नई इतराजात दूर करके साहब ये कह रहे थे कि फॉर्म 45 रिमूव नहीं होते। अच्छा नकवी साहब, ये अब आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। नहीं यार, मैं तो आम फहम में मौजूदा ट्रिब्यूनल ने एतराजात जो चले नाज़रीन उनको रिमूव कर कानूनी मोशगाफियां, जब बारी आई तो कानूनी मोशगाफियां। आज के लिए इतना ही, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।